स्टार्ट। गुड मॉर्निंग क्लास। आज इस लेक्चर में हम यूनिट 2 के सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। यूनिट 2 का जो सेकेंड पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। यूनिट 2 का जो सेकेंड पार्ट है वो इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था रिलेशनल अलजेब्रा में टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल की। ठीक, तो यूनिट 2 का सेकंड पार्ट है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। ठीक, तो हम सभी जानते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है। हम सभी ये जानते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है। एक ऐसा डेटाबेस जिसमें हम डेटा को या फिर जिसमें हम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एक ऐसा डेटाबेस जिसमें हम डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाता है? रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? रिलेशनल डेटाबेस। तो इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल में देखिए, रिलेशनल डेटाबेस हम पूरे डीबीएमएस में जब भी हम डेटाबेस की बात करेंगे तो ये अंडरस्टूड है। जब भी हम डेटाबेस की बात करेंगे तो हम सभी ये पहले से मान के चलेंगे कि जिस डेटाबेस की बात हो रही है वो हम सिर्फ और सिर्फ किस डेटाबेस की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस की। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डेटाबेस की जिसमें डेटा जो है रो और कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डेटाबेस की जिसमें डेटा जो है टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। ठीक, तो रिलेशनल डेटाबेस। ठीक, रिलेशनल डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाए। अ डेटाबेस in which data is in table form। ठीक है, तो एक ऐसा डेटाबेस या फिर एक ऐसा कलेक्शन जिसमें हम डेटा को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करें? टेबल के फॉर्म में या फिर रो एंड कॉलम के फॉर्म में, बिकॉज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। ठीक, अब ये रिलेशनल डेटाबेस है, इसको ऑपरेट करने के लिए या इसको मैनेज करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी या कोई ना कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी या कोई ना कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। उसी सॉफ्टवेयर को या उसी प्रोग्रामिंग को जो रिलेशनल डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है, जो रिलेशनल डेटाबेस को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है, जो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है, उसी सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। और उस रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा एग्जांपल है एसक्यूएल। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? एसक्यूएल है। तो देखिए, रिलेशनल डेटाबेस है, इसको ऑपरेट करने के लिए या फिर इसको मैनेज करने के लिए, इसको ऑपरेट करना या फिर इसको मैनेज करने के लिए किसी न किसी रिलेशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। किसी न किसी रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी और उसी रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर किसी न किसी इसको ऑपरेट या मैनेज करने के लिए, यहां लिखते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, है ना? सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी और उसी सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? यहां वीडियो पूरा आ नहीं रहा है, इसीलिए इसको हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे।
उसी सॉफ्टवेयर को बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, इसके कई एग्जांपल्स हैं। रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर के कई एग्जांपल्स हैं। एसक्यूएल है, ओरेकल है, साइबेस है, DB2 है। ठीक, इसमें से जो हम पढ़ेंगे इस पूरे DBMS में, इसमें से जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एसक्यूएल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एसक्यूएल के बारे में। ठीक, तो फिर से अगर इस सिनारियो को समझा जाए, बहुत ही आसान तरीके से ये डायग्राम बनाया गया है, सबको समझ में आना चाहिए इस डायग्राम में कि हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल की। ठीक, तो एसक्यूएल से पहले हम जाने, एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता क्या है, उस चीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से इस सिनेरियो की बात करें तो हम सभी ये जानते हैं कि जब भी हम DBMS में डेटाबेस की बात करेंगे तो हम बात करते हैं टेबल के फॉर्म में डेटा की। हम बात करते हैं उस डेटाबेस की जिसमें डेटा किसके फॉर्म में हो? रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हो। ठीक, तो रिलेशनल डेटाबेस, अ डेटाबेस इन विच डेटा इज इन टेबल फॉर्म। ठीक, एक ऐसा डेटाबेस जिसमें डेटा क्या हो? टेबल के फॉर्म में हो, उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। इसको ऑपरेट करने के लिए या इसको मैनेज करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। और कुछ रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर हमारे सामने हैं या फिर हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका नाम क्या है? एसक्यूएल, जिनका नाम क्या है? ओरेकल, जिसका नाम क्या है? साइबेस, जिसका नाम क्या है? DB2। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एसक्यूएल और ओरेकल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एसक्यूएल एंड ओरेकल। हम जिसकी बात करेंगे वो कौन सा है? एसक्यूएल। वो क्या है? एसक्यूएल। सो व्हाट इज एसक्यूएल? What is SQL? SQL is a relational database software that is used to operate or implement or execute the relational database. What is SQL? SQL is a relational database software that is used to operate, execute or implement the relational database. So, first, सबसे पहले हम ये जाने कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? तो जो एसक्यूएल का फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो वी हैव द रिलेशनल डेटाबेस, द डेटाबेस इन विच डेटा इज इन टेबुलर फॉर्म। टू ऑपरेट और टू मैनेज द रिलेशनल डेटाबेस वी नीड अ सॉफ्टवेयर, the software that is used to implement or operate or execute the relational database is known as relational database software. Some popular relational database softwares are SQL, Oracle, Sybase and DB2. In this chapter we will see SQL. Full form of SQL is structured query language. क्या फुल फॉर्म है इसका? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। तो जो एसक्यूएल का फुल फॉर्म है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, बोल सकते हैं इसको लैंग्वेज ही बोल सकते हैं। ठीक, अ लैंग्वेज विच इज यूज टू ऑपरेट और इम्प्लीमेंट और मैनेज द रिलेशनल डेटाबेस, इसको बोल सकते हैं। ठीक है,
standard set of commands that are used to communicate with relational database। ठीक है। to manage the relational database to manage the relational database we use SQL। manage means create, insert, update, delete, retrieve, etc. ऑफ टेबल। ठीक। तो ये आपका एसक्यूएल है। ये क्या है? एसक्यूएल। एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज used to manage or operate or implement the relational database। or SQL is a structured query language। It is a standard set of commands that are used to communicate with the relational database। To manage the relational database we use SQL। manage means create, insert, update, delete, retrieve etc of the table। तो अगर हमें टेबल पे कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, अगर हमें रिलेशनल डेटाबेस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। और उस सॉफ्टवेयर में से एक सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो है वो है एसक्यूएल है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हमें रिलेशनल डेटाबेस को से कम्युनिकेट करना है, रिलेशनल डेटाबेस है उससे हमें कम्युनिकेट करना है, तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर या किसी न किसी लैंग्वेज या कुछ सेट ऑफ कमांड्स से हम रिलेशनल डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे। वही कम्युनिकेशन के लिए जिस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? एसक्यूएल बोलते हैं। ठीक। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फुल फॉर्म इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। अब देखा जाए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसक्यूएल। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल। ठीक। तो सबसे पहला क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल का क्या मतलब होता है? मशीन लैंग्वेज। ठीक। दूसरा क्या है? पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? उसको एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। ठीक है। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर पे सिस्टम इंडिपेंडेंट है। स्पेसिफाई सबसे इसका इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज है वो देखिए। specifies what is required and not how it should be done। specifies what is required
and not how it should be done, and not how it should be done। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ? स्पेसिफाइज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड नॉट हाउ इट शुड बी डन। मतलब क्या है कि हमें व्हाट इज रिक्वायर्ड मतलब हमें रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट क्या है वो चीज बता रहा है, बट ये नहीं बता रहा है कि वो कैसे मिल रहा है, बट वो कैसे मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। ये किस टाइप का क्वेरी लैंग्वेज है? नॉन प्रोसीजरल। इसके पहले के वीडियो ये बताया गया है कि हमें रिजल्ट से मतलब होता है, वो रिजल्ट कैसे ऑब्टेन हो रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें रिजल्ट से। अगर हमें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम लिखना है तो हम सीधे प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे, सीधे प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे। प्रोग्राम कैसे लिखा जा रहा है, किस लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? नॉन प्रोसीजरल कहलाता है। तो इसीलिए एसक्यूएल भी क्या है? एसक्यूएल नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल क्या है? नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक। तो एसक्यूएल क्या है? नॉन प्रोसीजरल। ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज है। हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक। पोर्टेबल है। पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे इजिली इसको मूव करा सकते हैं। स्पेसिफाइज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड नॉट हाउ इट शुड बी डन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये स्पेसिफाई करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है या फिर क्या रिक्वायर्ड है, बट ये इससे कोई मतलब नहीं है कि हाउ इट शुड बी डन। सीधे सीधे इसका मतलब ये है कि इट इज ए नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। ये किस टाइप का लैंग्वेज है? नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक। अब इसके आगे देखिए, डेटा टाइप आप सभी लोग पढ़े हुए हैं डेटा टाइप, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी में बस उसके डेटा टाइप्स लिख दिया जा रहा है। चूंकि ये सिलेबस का पार्ट है तो इसलिए डेटा टाइप इसमें लिख दिया जा रहा है। तो अब उसके आगे एसक्यूएल डेटा टाइप्स एंड लिटरल्स। डेटा टाइप सब लोग जानते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये सिलेबस में है तो इसीलिए एक बार इसको सरसरी निगाह में देख लिया जाए। तो डेटा टाइप्स देखिए, पहला है कैरन, फिर दूसरा है वैरकैरन, फिर तीसरा है इंट, चौथा है स्मॉल इंट, पांचवा है न्यूमेरिक, सिक्स्थ इज रियल, नेक्स्ट इज डीट, टाइम। ठीक, तो
एसक्यूएल डेटा टाइप्स एंड लिटरल्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एसक्यूएल डेटा टाइप्स की। सब लोग डेटा टाइप्स जानते हैं, जैसे सी में या किसी लैंग्वेज में डेटा टाइप यूज होता है वैसे सेम इसमें भी यूज होता है, लेकिन जो थोड़े से अलग है उसके बारे में यहाँ लिख दिया गया है। कैर एन मतलब क्या है, कैरेक्टर टाइप का। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं। कैर मीन्स कैरेक्टर टाइप का, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, मतलब कि उसका साइज। वेर कैर एन क्या है, वेरिएबल टाइप कैरेक्टर। वेरिएबल टाइप कैरेक्टर का क्या मतलब है, ये फिक्स साइज होगा, ये फिक्स साइज होगा। अगर 8 एलिमेंट का हमें रखना है, अगर हम यहाँ 8 लिख दें तो इसका मतलब क्या है, जो कैर है या फिर जो कैरेक्टर है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, 8 एलिमेंट का है, ठीक है। यहाँ वेर कैर एन का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर। क्या होता है, वेरिएबल कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि अगर हम n की वैल्यू 8 रख रहे हैं, n की वैल्यू 8 रख रहे हैं तो उसमें एक एलिमेंट भी हो सकता है और 8 एलिमेंट भी हो सकता है, एक एलिमेंट भी हो सकता है और 8 एलिमेंट भी हो सकता है। जितना रिक्वायरमेंट हो उतना हम रख सकते हैं, ठीक। इंट सबको पता है, ये इंटीजर टाइप। स्मॉल इंट, अगर हमें छोटा इंटीजर लेना है तो हम स्मॉल इंट। फिर न्यूमेरिक, एक डेटा टाइप एसक्यूएल में यूज होता है न्यूमेरिक पी क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। पी क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। और डी क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डी क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। जैसे न्यूमेरिक 53 हम लिख रहे हैं, अगर न्यूमेरिक हम 53 लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, इसमें 5 हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। 3 क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, ठीक। तो ये हो गया न्यूमेरिक। फिर इसी तरह रियल टाइम, रियल। फिर उसके बाद डेट, एक डेटा टाइप होता है एसक्यूएल में डेट क्या है, DDMMYY फॉर्मेट में। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ हमें लिखना है तो डेट ऑफ बर्थ उसके आगे डेट लगा देंगे, ठीक। तो ये डेट क्या होगा, कंसिडर क्या होगा, एज अ डेटा टाइप। फिर टाइम भी एक डेटा टाइप होता है। अगर हमें टाइम लिखना है, ठीक, तो अराइवल टाइम हम चाह रहे हैं कि ये टाइम के फॉर्मेट में हो, जब इसको यूज किया जाएगा तब देखा जाएगा। अगर हम इसको चाह रहे हैं कि टाइम के फॉर्मेट में हो तो उसके लिए हम डेटा टाइप कौन सा लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, ठीक। तो इसीलिए लिखता है अराइवल टाइम और उसके बाद उसका डेटा टाइप क्या है, टाइम, ठीक है। तो ये सारे इसके डेटा टाइप्स हैं जो यूज होते हैं एसक्यूएल में। और भी कुछ डेटा टाइप्स यूज होते हैं, लेकिन जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं एसक्यूएल के, जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं वो सारे यही हैं, ठीक। लिटरल्स, कांस्टेंट वैल्यूज आर कॉल्ड लिटरल्स। लिटरल्स, ठीक। कांस्टेंट वैल्यूज आर कॉल्ड लिटरल्स। जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज यूज होते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, लिटरल्स कहलाएंगे। कांस्टेंट वैल्यूज आर कॉल्ड लिटरल्स। कांस्टेंट वैल्यूज आर कॉल्ड लिटरल्स। कांस्टेंट वैल्यूज आर कॉल्ड लिटरल्स। एग्जाम्पल, अगर हम मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी 101 है, ठीक। तो 101 क्या है, 101 एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, लिटरल बोलेंगे, ठीक। तो कोई भी अगर डेटा टाइप, अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू एसक्यूएल में यूज होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम लिटरल्स। तो डेटा टाइप्स और लिटरल्स ये दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे डेटा टाइप में हम कोई भी डेटा टाइप यूज कर लिए और उसके बाद जब हम उसमें मैनिपुलेशन करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू देंगे हम।
और वो वैल्यू जाहिर सी बात है कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अगर एम्प्लॉय आईडी 101 है तो इसका मतलब क्या है, आईडी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, आईडी की जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह अगर एम्प्लॉय नेम आलोक है, एम्प्लॉय नेम आलोक है तो इसका मतलब कि आलोक की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। एड्रेस, एड्रेस अगर गोरखपुर है तो इसका मतलब गोरखपुर क्या है, कांस्टेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, लिटरल्स, वो क्या कहलाएगा, लिटरल्स। तो इसीलिए एसक्यूएल डेटा टाइप्स एंड लिटरल्स ये दोनों एक साथ चलते हैं। जब हम वैल्यू देते हैं तो उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लिटरल्स बोलते हैं, और जब हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो वो सारे एसक्यूएल डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक, तो ये आपका था एसक्यूएल डेटा टाइप्स एंड लिटरल्स। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात किया जाएगा। थैंक यू।